नमस्कार। क्यों पहनते हैं जनेऊ और क्या है इसके लाभ? आइए जानते हैं जनेऊ धारण अर्थात उपनयन संस्कार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों का प्रथम भाग। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु ग्रहम गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अर्थात जो ही सब भाई कुमारावस्था के हुए त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी अपने भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में वे सभी विद्याओं में निपुण हो गए। जनेऊ को यज्ञ सूत्र, व्रत बंध, बलबंध, मोनी बंध और ब्रह्म सूत्र तथा उपनयन संस्कार भी कहते हैं। उपनयन का अर्थ है पास या सन्निकट ले जाना, अर्थात ब्रह्म यानी ईश्वर और ज्ञान के पास ले जाना। जनेऊ धारण करने के बाद ही द्विज बालक को यज्ञ तथा स्वाध्याय करने का अधिकार प्राप्त होता है। द्विज का अर्थ दूसरा व्यक्तित्व अर्थात दूसरा जन्म होता है। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक उपनयन संस्कार के अंतर्गत ही जनेऊ पहनी जाती है, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। प्राचीन काल में शिष्य, संत और ब्राह्मण बनाने के लिए दीक्षा दी जाती थी। इस दीक्षा देने के तरीके में से एक जनेऊ धारण करना भी होता था। प्राचीन काल में गुरुकुल में दीक्षा लेने या संन्यस्त होने के पूर्व ये संस्कार हुआ करता था। हिंदू धर्म के अनुसार यज्ञोपवीत को व्रतशीलता का प्रतीक माना जाता है। जनेऊ को सूत्र भी कहा जाता है। धर्म शास्त्रों में यम नियम को व्रत माना गया है। बालक की आयु वृद्धि हेतु गायत्री तथा वेद पाठ का अधिकारी बनने के लिए उपनयन यानी जनेऊ संस्कार अत्यंत आवश्यक बताया गया है। दीक्षा देने की प्रथा वैदिक ऋषियों ने प्रारंभ की थी। हिंदू धर्मानुसार दिशाहीन जीवन को सही दिशा देना ही दीक्षा है। दीक्षा एक शपथ, एक अनुबंध और एक संकल्प है। दीक्षा के बाद व्यक्ति द्विज बन जाता है। द्विज का अर्थ है दूसरा जन्म एवं दूसरा व्यक्तित्व। जनेऊ धारण करने वाले हिंदू को मांस और मदिरा का त्याग कर सादगीपूर्ण जीवन यापन करना चाहिए। माना जाता है कि नियमों का पालन करते हुए जनेऊ पहनने से निरोगी जीवन जिया जा सकता है। जल्द ही अगली वीडियो में हम आपसे साझा करेंगे कि जनेऊ धारण अर्थात उपनयन संस्कार से जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारियां तथा उससे होने वाले फायदों के बारे में। धन्यवाद।